भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने अपने कुछ निर्धारित शिविरों को रद्द कर दिया है। इस फैसले के पीछे कनाडा द्वारा दूतावास की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न किए जाने को मुख्य कारण बताया गया है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, जिन्हें कनाडाई प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा देने में अपनी असमर्थता जताई है, जिसके कारण शिविरों को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। तो चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, पूरी खबर सुनने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में एक घटना घटी, जिसमें खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक कार्यक्रम को बाधित किया। 3 नवंबर को हुए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडे लहराए और बैनर उठाए और वहां मौजूद लोगों के साथ झगड़ा भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला और तूल पकड़ लिया। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कनाडा से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो सकें। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब कनाडा के एक मंत्री ने दावा किया कि सिख अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। हालांकि कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के यह दावा किया था। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा हो गया। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कैनेडियन अधिकारी को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। इसके अलावा भारत ने कनाडा पर भारतीय राजनयिकों की जासूसी करने का भी आरोप लगाया है। हाल के हफ्तों में भारतीय राजनयिकों के ऑडियो और वीडियो निगरानी की खबरें आई हैं, जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार के हालात में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और कनाडा को इस मामले में पूरी जानकारी दी गई है। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर इन गतिविधियों को बंद नहीं किया गया तो कूटनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को मजाकिया करार देते हुए खारिज कर दिया। इस बयान के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया था। हाल ही में कनाडियन विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा कि कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। भारत ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनयिक संबंधों के मानकों के खिलाफ बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और कनाडा को जिम्मेदारी से काम करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा में सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है जो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करता है। कनाडा के राजनेताओं के बीच इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए खालिस्तानी मुद्दों को राजनीतिक रूप से भुनाया जा रहा है। इसका भारत कनाडा संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कनाडा के कई राजनेता खालिस्तानी समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ावा दे रहा है। भारत के दावे के अनुसार कनाडा खालिस्तानी समर्थकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे भारत के राजनयिकों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हमले और बढ़ सकते हैं। कई भारतीय नागरिकों ने कनाडा में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया है और इस स्थिति पर ध्यान देने की मांग की है। इसके साथ ही यह तनाव वहां काम कर रहे भारतीय छात्रों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जो कनाडा में बड़ी संख्या में हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच यह स्पष्ट है कि भारत और कनाडा के रिश्ते निकट भविष्य में और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच राजनैतिक मुद्दों के अलावा
इस प्रकार का टकराव दोनों देशों के निवासियों के बीच भी अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष इस तनाव को शांत करने के लिए कदम उठाते हैं या यह संघर्ष और बढ़ता चला जाएगा।